हेलो गुड मॉर्निंग। सो आज हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम? प्रीपोजिशन। किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम? प्रीपोजिशन के बारे में। तो प्री क्या होता है? प्री प्री मीन्स बिफोर, पहले, और अब पोजीशन। पोजीशन मीन्स स्थिति। प्री मीन्स पहले और प्रीपोजिशन मीन्स स्थिति। तो अब इसका डेफिनेशन क्या होगा? प्रीपोजिशन preposition is a word which is used before a noun or pronoun। जो नोन या प्रोनाउन से पहले लगता हो उसे क्या हम प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। लेकिन अब इसका यही मतलब नहीं कि ये पहले ही लगेगा। ये पहले भी लग सकता है, बीच में भी लग सकता है और लास्ट में भी लग सकता है। ये प्रीपोजिशन ज़रूरी नहीं है कि पहले लगेगा, बीच में भी लग सकता है, लास्ट में भी लग सकता है और पहले भी लग सकता है। ये प्रीपोजिशन आपका। जैसे हम एक और सिंपल सी एग्जांपल में समझेंगे। एक प्रीपेड होता है मोबाइल, एक होता है पोस्ट पेड। होता है ना, एक प्रीपेड और एक पोस्ट पेड। जो प्रीपेड होता है इसमें क्या पहले, मतलब इसमें पहले रिचार्ज करवाना पड़ता है ना, तो फिर हम बात कर सकते हैं। तो पोस्ट पेड में बात करने के बाद हम रिचार्ज करवा सकते हैं। मतलब जब एक मंथ ख़त्म हो जाएगा तो हम फिर से रिचार्ज करवाएंगे। लेकिन इसमें जो प्रीपेड है ना, इसमें तो हमें रिचार्ज करने के बाद ही हम बात कर पाएंगे। तो ये आ गया प्री आपका पहले और पोस्ट वो आ गया बाद में। जो प्री है ना ये इंग्लिश में लगेगा। इस ये इंग्लिश में पहले लगता है और पोस्ट हिंदी में। इंग्लिश में प्री लगेगा इंग्लिश में और पोस्ट लगेगा हिंदी में। मतलब यानी हिंदी कुछ भी बोले ना हम, तो इंग्लिश जो होगा अंग्रेज़ी उसका क्रॉस होगा। जैसे एग्जांपल से समझा देते हैं हम। हिंदी में एक सेंटेंस लिखते हैं टेबल पर। हिंदी में लिखा हमने ये, अब इंग्लिश इसकी क्रॉस होनी है। देखना क्या है? टेबल पर। तो अब टेबल पर कैसे लिखेंगे हम? इसके लिए क्या बनाएंगे? टेबल पर। क्या है ना? टेबल पर। तो अब इसकी इंग्लिश देखना, ऑन द टेबल। ऑन द टेबल हो रहा है ना क्रॉस। मतलब इंग्लिश हिंदी जो भी होगी इंग्लिश उसकी क्रॉस होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? थोड़ा और आगे समझते हैं इसको। तो प्रीपोजिशन समझ ली ना आपने कि नॉन या प्रोनाउन से पहले लगती है। लेकिन अब इसका ये ज़रूरी मतलब नहीं कि ये पहले ही लगेगी। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं हम इस प्रीपोजिशन को। सपोज करो ये हमारा एक कोई टेबल है। इसके ऊपर ये बॉल है। तो अब क्या आएगा? एक यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन द टेबल आएगा ना, ऑन द टेबल। टेबल। अब इस बॉल को हम इसके नीचे फेंक देते हैं। अब क्या आएगा? अंडर द टेबल। अब इस बॉल को इसके पीछे रख देते हैं टेबल के। क्या आएगा? बिहाइंड द टेबल। बिहाइंड द टेबल। अब इस बॉल को सामने रख लेते, यहाँ पे रख लेते हैं, इस टेबल के आगे रख लेते हैं। तो अब क्या आएगा? इन फ्रंट। ये सारी की सारी आपकी प्रीपोजिशंस हैं। क्या है? प्रीपोजिशन। नॉन भी सेम है लेकिन पोजीशन चेंज हो रही है ना। सेंटेंस आपका सेम है, नॉन आपका सेम है, लेकिन पोजीशंस आपकी चेंज हो रही है। तो बच्चे समझ आए प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन है कि नॉन या प्रोनाउन से पहले मतलब लगता है। लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं कि पहले लगेगा, बीच में भी लग सकता है, लास्ट में भी लग सकता है और पहले भी लग सकता है। एक्चुअल में ये करता क्या है ना, ये रिलेशन स्टैब्लिश करता है बिटवीन टू नाउन्स। दो नाउन्स के बीच में कोई रिलेशन स्टैब्लिश करता है। अब ये प्रीपोजिशंस बहुत सारी प्रीपोजिशन है। अब सिंपल जो प्रीपोजिशन है ना ये 40 से 50 के बीच में है। उसके बाद कम्प्लेक्स प्रीपोजिशन है। तो आगे आगे हम पढ़ते चलेंगे। लेकिन सिंपल सी बात है कि प्रीपोजिशन आपको समझाना था मेरा काम कि प्रीपोजिशन होता क्या है। तो शायद समझ आया होगा। ओके।